करने के लिए भूमि का एक टुकड़ा नहीं होती, बल्कि जाति प्रधान भारत में जमीन से आपकी हैसियत भी तय होती है। यहाँ जमीन सिर्फ खेती किसानी के लिए नहीं होती, बल्कि वंचित जातियों को गुलाम बनाए रखने का भी तरीका होती है। जिन जातियों के पास जमीन है और जिन जातियों के पास जमीन नहीं है, उनकी सामाजिक और आर्थिक हैसियत में बहुत अंतर होता है। भारत में जमीनों का जातिगत बंटवारा हुआ है और कथित उच्च या फिर प्रभावशाली जातियों के पास ही ज्यादातर जमीन है, जबकि दलित जातियों के बहुत कम लोगों के पास खेती करने लायक जमीन है। लेकिन इन चंद दलितों की जमीन को छीनने की कोशिशें हमेशा से भूमाफिया और कथित उच्च जातियों की ओर से की जाती रही हैं। लेकिन अब सरकार खुद ही दलितों की बची खुची जमीन को हड़पवाने का इंतजाम कर रही है। ताजा मामला यूपी का है। यूपी की योगी सरकार ने एक ऐसा फरमान सुना दिया है कि अब यूपी में अगर किसी दलित को अपनी जमीन किसी गैर दलित को बेचनी है तो उसके लिए डीएम की इजाजत नहीं लेनी होगी। यूपी सरकार का ये फैसला दलितों के लिए तोहफा है या फिर धोखा, इस वीडियो में हम इसकी पड़ताल करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको पूरी खबर समझ लेनी चाहिए। दरअसल यूपी सरकार नई टाउनशिप नीति लेकर आ रही है। बीते मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने यूपी टाउनशिप पॉलिसी 2023 का प्रेजेंटेशन किया गया। इस नई टाउनशिप पॉलिसी में शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए दलितों की जमीन की खरीद फरोख्त पर नया नियम बनाने की बात कही गई है। इस नए प्रस्ताव के मुताबिक दलितों की जमीन को किसी गैर दलित को बेचने के लिए अब डीएम की मंजूरी नहीं चाहिए होगी। यानी अगर किसी दलित की जमीन को ब्राह्मण, ठाकुर या बनिया जैसी सवर्ण जाति को या फिर किसी ओबीसी जाति के व्यक्ति को बेचना है, वो व्यक्ति ये जमीन खरीदता है तो उसे डीएम से इजाजत नहीं लेनी होगी। फिलहाल ये प्रस्ताव है, लेकिन योगी सरकार इस पर कानून लाने की तैयारी में है। इससे पहले क्या व्यवस्था थी, अब आप ये भी समझ लीजिए कि योगी सरकार की नई टाउनशिप पॉलिसी से पहले यूपी में दलितों की जमीन खरीदने को लेकर क्या नियम थे। दरअसल यूपी में यूपी जमींदार विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के तहत अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति को अपनी खेती की जमीन किसी गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बेचने के लिए जिलाधिकारी से मंजूरी लेना अनिवार्य है। फिर 2006 में यूपी रेवेन्यू कोड आया था। यूपी राजस्व संहिता 2006 की धारा 98(1) भी कहती है अनुसूचित जाति के किसी भी भूस्वामी को जमीन हस्तांतरण करने का अधिकार नहीं होगा, उसे पहले कलेक्टर की अनुमति लेनी होगी। वो बिना अनुमति जमीन को नहीं बेच सकता, ना ही जमीन किसी को गिफ्ट में दे सकता है, ना ही जमीन गिरवी रख सकता है और ना ही किसी को पट्टे पर दे सकता है जो दलित ना हो, यानी वो सवर्ण हो। तो उसके लिए ये नियम बनाया गया है। इस नियम के तहत जमीन बेचने के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे कोई दलित अपनी जमीन किसी गैर दलित को कभी नहीं बेच सकता, जब या तो तभी वो उसको बेच सकता है जब या तो उसका कोई वारिस नहीं हो, जमीन का मालिक कहीं दूसरे राज्य या जिले में जाकर बस गया हो, या फिर परिवार के किसी सदस्य को गंभीर बीमारी हो गई हो जिसके इलाज के लिए जमीन बेचना जरूरी हो जाए। इन शर्तों के साथ ही डीएम की ओर से क्लीन चिट मिलने के बाद कोई दलित व्यक्ति जिसके पास जमीन है वो किसी सवर्ण व्यक्ति को अपनी जमीन बेच सकता था। ऐसे नियम क्यों बनाए गए? अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे सख्त नियम भला क्यों बनाए गए। दरअसल भारत में जमीन पर कब्जा सिर्फ चंद प्रभावशाली जातियों के पास ही रहा है। एससी एसटी के ज्यादातर लोगों के पास या तो जमीन नहीं है या फिर बहुत थोड़ी जमीन है। ऐसे में बड़ी जातियों के लोग अक्सर दलितों को डरा धमकाकर उनकी जमीन पर या तो कब्जा कर लेते हैं या फिर उन्हें सस्ते दामों में जमीन बेचने के लिए मजबूर कर देते थे। ये जातिवादी लोग दलितों की जमीन जबरन ना खरीद सके, इसलिए ऐसे सख्त नियम बनाए गए थे ताकि दलितों की जमीन उनके पास रहे और वो जमीन पर खेती बाड़ी करके अपना गुजारा कर सके। इस नियम के कारण दलितों को काफी फायदा भी हुआ। डीएम की अनुमति की शर्त के कारण भूमाफिया और जातिवादी लोग दलितों की जमीन पर आसानी से कब्जा नहीं कर पाते थे। यूपी में कितने दलितों के पास जमीन है? आजाद होने के बाद देश में बहुजन आंदोलन हुए, बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किए, बहुत लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन भारत में भूमि सुधार लागू नहीं हुआ। यूपी में बीएसपी की सरकार के दौरान बड़ी संख्या में दलितों को पट्टे की जमीन दी गई थी। पट्टे की जमीन का मतलब ये होता है कि सरकार किसी खास मकसद के लिए सरकारी जमीन को कुछ वक्त के लिए किसी व्यक्ति को देती है, लेकिन जिसे जमीन मिलती है वो उसका मालिक नहीं होता। वो सिर्फ उस तय समय सीमा के अंदर ही उसी मकसद के लिए जमीन का इस्तेमाल कर सकता है जिसके लिए उसे जमीन किराए पर यानी पट्टे पर दी गई है। ये पट्टे पर जमीनें दलितों को बड़ी संख्या में मिली। उसके अलावा जो थोड़े बहुत भूमि